Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी absolutely free at learnohub.com. तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 6, जो कि अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और इसके अंदर करने जा रहे हैं इसके सारे कॉन्सेप्ट का टेस्ट। व्हाई? बिकॉज हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस में और इसके करने जा रहे हैं क्वेश्चन 1 to 8। इसके पहले के सारे एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोज एंड आई एम श्योर कि अब तक तो आपने इसका वन शॉट वीडियो देख के अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज के लिए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारे आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है, यूजिंग डिफरेंशियल्स। ठीक है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे क्वेश्चन तो आपने ऑलरेडी कर लिए हैं, राइट? बट यहाँ पे एज कि आपको पता है कि किसी एक्सरसाइज का नाम नहीं गिवन है, दैट मीन्स टॉपिक नहीं गिवन है कि हाँ भाई इसके अंदर में इसी तरह के क्वेश्चन करने हैं, तो आपको देख के समझना होगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप कैसे करोगे यूजिंग डिफरेंशियल्स। तो एज यू कैन सी हियर द वर्ड हैज कम कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेशन का। याद है ना आपको कि क्या करते थे वहां पे? बेसिकली हमारे पास इसका अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताना है तो आपको अगर याद होगा तो जो भी गिवन होता है जिसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है उसे हम जस्ट कंसिडर कर लेते हैं एज अ फंक्शन। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी वी कैन जस्ट कंसिडर, जस्ट सी हियर, let if I'll write here y equals to x to the power 1/4। तो देखो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू रख दूं 17/81, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेम टू सेम वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। दैट मीन्स ये इसी तरह का फॉर्मेट ले रहा है, तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया। क्लियर? अब इसके बाद अगर आपको याद हो तो हम करते क्या थे, यहाँ पे हम निकालते थे dy/dx। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट कर लेनी होती थी। अब एज कि हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो भी वहाँ वैल्यू होगी उसे हम ट्राई करेंगे राइट करने की इस तरीके से। तो x प्लस डेल एक्स टू द पावर जो भी होगा, तो यहाँ पे अगर सपोज 1 to the power 4 है तो हमें उस फॉर्म में लिख लेना है। अब आपको पता है कि dy को वी कैन राइट एज dy/dx इंटू डेल एक्स, राइट? वाई? सिंस अपना जो dx होता है दैट इज इक्वल टू डेल एक्स। याद है ना आपको, है ना? आपको अगर वो पिक्चर याद होगी, जब मैंने ये वाला एक्सरसाइज आपको कराया था तो अभी पूरा एक आपको पिक्चर में दिखाया था कि कैसे कैसे हम डेल एक्स लेते हैं, डेल वाई लेते हैं और कैसे हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, राइट? तो वहां से आपको ये भी याद होगी चीजें कि डी वाई वॉज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू डेल वाई, या तो फिर आप बोलो डेल वाई जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू डी वाई है। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, है ना? अब जब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको ये भी याद होगा कि हम जब इस पूरे की वैल्यू निकालते थे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, डेल वाई को वी कैन राइट हियर कि जो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स होता था माइनस हम करते थे एफ ऑफ एक्स, राइट? तो बेसिकली ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स का मतलब क्या है, ये वाला तरीका यहाँ पे जो लगाया था हमने, दैट मीन्स x प्लस डेल एक्स टू द पावर 1/4 माइनस हम क्या कर देंगे x टू द पावर 1/4, करेक्ट? अब ये हो जाएगा इक्वल टू अपना डेल y। दैट मीन्स यहाँ से हमें एक्चुअल में इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसे लिख क्या सकते हैं हम, डेल y प्लस दिस वन। अब फिर डेल y को तो हम आराम से dy के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल करके वहां से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू। क्लियर? याद है अगर आप लोगों को तो बिल्कुल भी ये इजी लग रहा होगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, फिर जो भी नहीं सही चीजें होगी आपको फिर से रिकॉल हो जाएंगी। तो ट्राई करो कि खुद से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो मेरे साथ, ओके? तो मैंने y को यहाँ कंसिडर कर लिया, तो एज आपको पता ही है कि dy/dx हमें चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से dy/dx निकाल लेती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 1/4 इंटू एक्स टू द पावर 1/4 माइनस 1 होगा तो वो क्या हो जाता है, x टू द पावर, टेल मी, अगर 1/4 माइनस 1 कर रहे हैं दैट मीन्स 1 - 4, तो क्या हो जाएगा -3/4। ठीक है, तो ये हमने dy/dx निकाल लिया। अब क्या करना है, इसके बाद हमें 17/81 है टू द पावर 1/4 है, तो इसे मैं लिख सकती हूँ जस्ट सी 17/81 है। तो ये आप ध्यान से देखो, 81 का मतलब क्या है, 3 to the power 4, राइट? 17
ये हम ऐसे कभी लिख ही नहीं सकते। तो इफ आई राइट हियर 16 प्लस 1 तो हमारा काम बनेगा या नहीं? 16 क्या होता है? 2 to the power 4 और 1/4 है, दैट मीन्स x की वैल्यू हम आराम से यहाँ से निकाल पाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो हम कैसे इसको से चेक करते हैं? तो हियर वी कैन राइट इट एज 16/81 प्लस 1/81। दोनों की वैल्यू सेम है ना? नो प्रॉब्लम एट ऑल, एंड टू द पावर 1/4, करेक्ट। सो लेट x इज हियर 16/81 एंड डेल x जो है वो है अपना 1/81, करेक्ट। तो x प्लस डेल x के फॉर्म में आ गया टू द पावर 1/4, क्लियर है ना? सो देयरफॉर अब क्या करना है, हमें यहाँ से डेल y निकालना होता है। तो डेल y एक्चुअल में क्या होता है? यू ऑल नो कि हम लिख सकते हैं x प्लस डेल x टू द पावर 1/4 माइनस वी कैन राइट हियर x टू द पावर 1/4। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? समझ में आ रही बात? बिकॉज ये क्या है? f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x, तभी तो डेल y निकलता था। अब बस आपको पता ही कि हमें ये वाली चीज चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर x प्लस डेल x टू द पावर 1/4, दैट इज, ये एक्चुअल में है क्या? दिस इज दिस ओनली, तो मैं लिख लेती हूँ 17/81 टू द पावर 1/4, बिकॉज x प्लस जब डेल x करोगे तो यही तो आ रहा है, तो दैट्स वाई मैंने लिख लिया, बिकॉज हमें इसी की वैल्यू तो चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इसी की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया है। एंड दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? इस वाले इक्वेशन से देखो तो डेल y प्लस x टू द पावर 1/4, तो नाउ आई कैन राइट हियर x टू द पावर 1/4 प्लस डेल y, ठीक है? डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब बताओ मुझे x टू द पावर 1/4 का क्या मतलब हो गया? x को हमने कंसिडर करा है 16/81। आराम से आप बता सकते हो कि यहाँ पे हो जाएगा 2 to the power 4, यहाँ 3 to the power 4, 2 the power अगर 1/4 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? परफेक्ट 2/3। सो व्हाट वी कैन राइट, दिस इज इक्वल टू 2/3 प्लस डेल y। दैट मीन्स अब हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ दिस डेल y, क्लियर? और डेल y का मतलब क्या होता है? आराम से आप बोल सकते हो कि dy हम निकालेंगे और फिर हम इक्वेट कर देंगे, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, क्लियर? तो चलो अब हम यहाँ से निकालते हैं dy पहले। नाउ क्या हो सकता है अपना dy? अभी आपको मैंने बताया था कि dy अपॉन dx करेंगे, इनटू हम कर सकते हैं डेल x, करेक्ट? तो dy अपॉन dx हमने यहाँ से निकाला हुआ है, तो चलो लिख दे। सो व्हाट इज दिस? 1/4 एंड x टू द पावर है -3/4, तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे? x की जगह पे हमें लिखना होगा 16/81, क्लियर? तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 4 अपॉन 3 to the power 4 एंड टू द पावर क्या हो जाएगा? -3/4, ठीक है? नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड इनटू डेल एक्स, एंड डेल एक्स का मतलब क्या है यहाँ से आप देख लो ध्यान से, तो डेल एक्स इज 1/81, तो वो भी लिख देते हैं। तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 1/81। डन, देख लो अभी मैंने क्या करना है यहाँ पे, इसको जो मल्टीप्लाई किया था उसे हटा के अगर मैं इसी तरीके से रहने दूँ, ठीक है? 1/81 है और यहाँ पे मैंने क्या बताया था, आ गया है अपना 27/8, ठीक है? अब देखो कैंसिल कराना इज मोर इजी, तो ये कितनी बार में 3 से ये भी कटता है, 3 से ये भी कटता है, 9 से भी कटता है, तो 9 3 जा 27, 9 जा ये हो जाता है, एंड देन अगेन हियर 3 जा, ऐसे भी 27 into 3 आपको पता ही था। तो नाउ व्हाट वी हैव गॉट, then here 32 into 3, so 1/96, तो dy की वैल्यू आ गई है 1/96 और हमारे पास यहाँ पे डेल y है, and you know that since dy is approximately equals to del y, so therefore हम क्या लिख सकते हैं, जो हमें चाहिए था 17/81 टू द पावर 1/4 कैन बी रिटन एज, इसको अगर चाहो तो आप नाम भी दे सकते हो इक्वेशन 1, तो आप ब्रैकेट में लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और यहाँ पे क्या लिखोगे 2/3, ठीक है? प्लस क्या लिखेंगे हम, डेल y। तो ध्यान रखना डेल y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू dy, दैट्स वाई यहाँ पे हम यहाँ ये वाली साइन देंगे, जिसका मतलब है कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस वन, और डेल y की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/96। नाउ जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू एंड राइट डाउन, दैट विल बी योर आंसर। सो दिस इज 0.677 एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्लियर? तो हमने ए पार्ट कर लिया, तो आप देखो पहला वाला पार्ट हमने कर लिया, अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। आपको मैंने अभी अभी बताया था कि क्या करना है, इसमें
33 है टू द पावर -1/5 है। ओके, तो इसे सॉल्व करना है। बेसिकली हमें यहाँ डिसाइड करना है व्हाट इज x एंड व्हाट इज डेल x। करेक्ट। तो ध्यान से देखो, अभी देखा आपने कि यहाँ 33 टू द पावर -1/5 है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स वी कैन टेक x एज 32 एंड डेल x एज 1। बस उसके बाद काम ही खत्म। तो इसे वी कैन राइट एज 32 प्लस 1 टू द पावर -1/5। क्लियर? Then no problem at all. So here let us assume कि जो x है that is 32 and del x जो है वो है अपना 1। बस आधा से ज्यादा काम आपने कर लिया है, बस कैलकुलेट करना है। एंड वन मोर थिंग यू कैन अज्यूम कि y जो है फंक्शन वो क्या है, x टू द पावर -1/5 वाला फॉर्म है। क्लियर? तो सबसे पहले आपको पता ही है कि मैं dy/dx चाहिए होता है। चलो यहाँ से dy/dx निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? -1/5 देन x टू द पावर -1/5 -1 होगा, राइट? तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? -1/5 देन x टू द पावर ये कितना हो जाएगा? -6/5। क्लियर? तो हमने dy/dx की वैल्यू निकाल ली है। अब क्या कर सकते हैं हम? यहाँ से देखो, सिंस यू नो कि हमें dy की वैल्यू चाहिए, सो देयरफॉर अपने dy की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा अपना dy/dx एंड इनटू डेल x। यू नो दिस, राइट? हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा है। आपने ध्यान अगर दिया होगा तो लास्ट क्वेश्चन में मेरा ऑर्डर डिफरेंट था, तो आई एम डूइंग इट पर्पसफुली सो दैट आप समझ पाओ कि कभी भी आप जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किस ऑर्डर में सॉल्व कर रहे हो, बस ये इंपॉर्टेंट है कि x एंड डेल x को आपने क्या अज्यूम किया है यहाँ पे, और जो आप वैल्यूज निकाल रहे हो वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज ऑर्डर इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। क्लियर? बस लास्ट में जाके आपका आंसर आ जाना चाहिए सारी वैल्यू एग्जैक्टली पुट करके। ओके, तो चलो अब डेल एक्स है यहाँ पे और dy/dx की वैल्यू हमारी ये आई है। अब यहाँ देखो -1/5 है, x की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? 32 एंड 32 को लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 5। तो हियर वी कैन राइट एज 2 टू द पावर 5 टू द पावर -6/5। क्लियर? एंड डेल एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? दिस 1। तो चलो मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो फाइनली व्हाट वैल्यू यू विल गेट? 5 तो हो जाएगा कैंसिल। 2 टू द पावर 6 कितना होता है? ये हो जाता है आपका 64 एंड 64 मल्टीप्लाई बाय 5 करना होगा बिकॉज माइनस है, तो 1/, हो जाएगा ये। सो दैट्स वाई क्या होगा यहाँ आंसर? 1/5 इंटू 64। क्लियर? डन। तो चलो अभी मैं इतने ही रहने देती हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे dy की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें बेसिकली निकालना है यहाँ से डेल y। तो डेल y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू dy होता है, वो तो हमें पता है। बट अगेन यू नो द सेकेंड मेथड कि डेल y को हम ये भी लिखते हैं कि दिस इज f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x। तो चलो वो लिख दे। सो नाउ डेल y कैन बी रिटन एज, यहाँ पे क्या है? x प्लस डेल एक्स। तो चलो पहले मैं एक बार ऐसे लिख दूं, x प्लस डेल एक्स टू द पावर -1/5 है, ठीक है? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? x टू द पावर -1/5। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट डेल y इज इक्वल टू x प्लस डेल एक्स। दैट मीन्स हमारे पास है 33, दैट मीन्स जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड वैल्यू इसकी, तो x 33 टू द पावर -1/5 माइनस x की जगह पे हमने क्या रखा हुआ है? 32, सो 30 टू द पावर -1/5। क्लियर? यही है। अब आपको पता है कि हमें ये वैल्यू चाहिए, तो इसको ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सो 33 टू द पावर -1/5 विल बी इक्वल टू व्हाट? नाउ जस्ट सी 32 का मतलब क्या होता है? टू द पावर 5, दैट मीन्स बेसिकली टू द पावर 5 कैंसिल हो जाएगा 5 के साथ, तो 1/2 बचेगा बिकॉज -1 पावर है, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस डेल y। क्लियर? नाउ यू ऑल नो कि 1/2 तो आप निकाल ही सकते हो, दिस इज 0.5। नाउ प्लस है यहाँ पे, तो चलो प्लस लिख दिया। नॉट डेल y की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेट साइन देख के आप बता सकते हो। यू ऑल नो कि डेल y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है? दिस dy। तो जैसे ही डेल y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy होता है, आप आराम से ये वैल्यू पुट कर सकते हो वहां, राइट? तो क्या हो जाएगा ये? -1/5 इंटू 64 कितना होता है? सो फाइनली वी हैव गॉट दिस एज आंसर बिकॉज 0.5 - 1/320 करोगे देन यू विल गेट 0.497। सो दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब ध्यान दो कि मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखा बट यहाँ नहीं लिखा। वाई?
बिकॉज यहाँ पे अप्रोक्सीमेट इसलिए लिखा है बिकॉज डेल वाई की जगह पे हमने डी वाई पुट की है। अब इसको जो कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ लिख रहे हैं, दैट्स वाई नाउ दिस वन इज इक्वल टू दिस होल थिंग एंड दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस वन। क्लियर, अंडरस्टूड? तो चलो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस हैज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू e। तो कौन सा प्रॉब्लम है ये? मैक्सिमम मिनिमा का, राइट? अब तो आप जैसे सारे टॉपिक कर चुके हो अच्छे से, तो क्वेश्चन देखते के साथ समझ जाओगे कि करना क्या है ना? तभी तो हम इस लीनियर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें सारा कॉम्बिनेशन होता है, सारे क्वेश्चन मिक्स एंड मैच किए हुए रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट चेक होता है कि हम क्या करने वाले हैं, किसमें क्या अप्लाई करेंगे, राइट? तो आप ये वाला चैप्टर, ये जो एक्सरसाइज है पर्टिकुलर मिसलेनियस वाला, प्रॉपरली अच्छे से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, देन यू विल सी कि आपका ये टॉपिक जो है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज ये टॉपिक एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो चलो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम चाहिए, ये फंक्शन गिवन है, तो मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू e है, ये हमें प्रूव करना है। मैक्सिमम है उस पॉइंट पे, इसका मतलब कि वो है अपना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वेट करते हैं 0 के, तो हमारे पास आ जाते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट? अब क्रिटिकल पॉइंट्स में हम चेक करते हैं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है, राइट? यही करना है, तो चलो कर लेते हैं। सो व्हाट इज गिवन हियर? गिवन दैट f ऑफ x इज हियर log ऑफ x अपॉन x, ठीक है? सो दिस इंप्लाइज जो f डैश x हो जाएगा वो क्या होगा? u अपॉन v वाला फॉर्म, तो x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x दैट इज 1/x माइनस log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज 1 अपॉन x स्क्वायर। करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, x तो कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। क्लियर? तो अब क्या करेंगे? फॉर यू ऑल नो कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट वी नो दैट f डैश x हैज टू बी इक्वेटेड विथ 0। तो जैसे ही हमने f डैश x को 0 से इक्वेट किया, सो फ्रॉम हियर क्या मिलेगा? ये डिनोमिनेटर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, खत्म बात, क्योंकि पॉजिटिव है। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस log x, दैट मीन्स log x की वैल्यू आ चुकी है 1। जैसे ही log x की वैल्यू 1 आई है, तो इसका क्या मतलब है? डोंट बी कंफ्यूज और लिख दो x इक्वल्स टू 10। नो, यू कांट डू दैट, बिकॉज आपको पता है कि जब भी ये बोला ना जाए क्वेश्चन में कि क्या है उसके बेस में, यू हैव टू कंसिडर दैट दिस इज द नेचुरल बेस, और नेचुरल बेस क्या होता है लॉगरिथम का? e, ना कि 10, राइट? आपको मैंने बताया भी था कि जब आप बड़े लेवल पे जाओगे देन यू हैव टू राइट, जब नेचुरल लॉग होता है तो ln लिखते हैं, और जब 10 बेस होता है तो लॉग लिखते हैं। बट एज कि आपके बुक में आपके कॉन्सेप्ट तक यहाँ पे लॉग ही बोल दिया गया है, और ये मेंशन कर दिया जाएगा कि इसका बेस क्या लेना है। अगर बेस ना लिया जाए कुछ और, देन यू हैव टू कंसिडर कि लॉग का मतलब बेस जो है वो नेचुरल है और वो है e। क्लियर, अंडरस्टूड? तो आपको पता है कि जब बेस अपना इस वैल्यू के साथ मैच करता है तभी हमारा यहाँ पे आता है 1। तो इसका क्या मतलब हो गया? यस, दैट x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? e टू द पावर 1, दैट इज सेम थिंग, दैट इज e ओनली। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव गॉट, x इक्वल्स टू e। करेक्ट? अब ध्यान देने वाली बात और भी है यहाँ कि x इक्वल्स टू e ही बोला गया है क्वेश्चन में। अब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है जो कि मैच कर रहा है गिवन क्वेश्चन से, तो क्या करना होगा? इस पॉइंट पे चेक करना है कि वेदर दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। तो कायदे से क्या होना चाहिए? एज वी हैव टू प्रूव, तो ये होना चाहिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो नाउ अब आपको इसको चेक करने के लिए दो तरीके हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में यू कैन सी कि यहाँ पे हमें इसका डिफरेंशिएशन लेना होगा, राइट? तो क्यों कॉम्प्लिकेट करना, जब भी यू आई वी के फॉर्म में है तो फालतू में जाना ही नहीं आगे। हम क्या कर सकते हैं, आराम से वी कैन जस्ट फाइंड कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यू होगी और राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू होगी। क्लियर? तो एज यू कैन सी कि x इक्वल्स टू e है, e तो पॉजिटिव ही होता है, दैट मीन्स x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसके बारे में सोचना नहीं है, अब बस इसके न्यूमरेटर के बारे में सोचना है। तो क्या कर सकते हैं, फॉर x लेस देन, आपको पता है पहले LHS जाते हैं फिर RHS, बिकॉज ग्राफ जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ता हुआ राइट हैंड साइड में जाता है ना? तो चलो x जब लेस देन e होगा तो इस केस में क्या मतलब है, x इज लेस देन e। इसका मतलब है अगर मैं log लगा दूं दोनों साइड में तो क्या समझ में आएगा आपको कि log ऑफ x इज लेस देन log ऑफ e, दैट इज नथिंग बट 1। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, राइट?
तो जब log of x इज लेस देन अपना 1 है तो ऑफ कोर्स ये न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, दैट मीन्स f डैश x क्या होगा, पॉजिटिव. सो दिस इंप्लाइज दैट f डैश x इज ग्रेटर देन 0 एंड फॉर जब x अपना ग्रेटर देन e होगा तो दिस इंप्लाइज जस्ट log लगा दो दोनों साइड, तो log of x इज ग्रेटर देन 1. अगर log of x इज ग्रेटर देन 1 है तो ऑफ कोर्स छोटी में से बड़ी चीज घटाएंगे तो नेगेटिव होगी वैल्यू. सो दिस इंप्लाइज f dash x is less than 0, right? So this implies कैसे जा रहा है आपका ग्राफ, या कैसे आप बोल सकते हो स्लोप जा रहा है यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव. क्या मिला हमें, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. सो दिस इंप्लाइज दैट साइन चेंजेस from positive to negative, right? Therefore at x equal to क्या है अपनी वैल्यू e, f of x has the maximum value. और यही हमें प्रूव करना था और हमने कर लिया. यही बोला गया था ना कि हैज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू e. क्लियर, अंडरस्टूड. तो था ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स सी इसमें क्या करना है और ये कौन से टॉपिक का है. द टू इक्वल साइड्स, ठीक है, इक्वल साइड किसका, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो पता है ना आपको, जब दो साइड इक्वल होते हैं उसी को हम बोलते हैं, तो वो लिखा ही हुआ है यहाँ पे विथ फिक्स्ड बेस b. अच्छा, बेस बता दिया गया है तो जैसे समझ में आया ना, मैं यहाँ से फटाफट से आपका ड्रॉ कर लेती हूँ सो दैट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड एंड विजुअलाइज. तो चलो, ये है अपना बेस b, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, करेक्ट. अगर ये है अपना ABC ट्रायंगल, ठीक है, इतनी चीजें गिवन है. ओके, सो नाउ आई डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. क्या डिक्रीज कर रहा है, ये जो इक्वल साइड है ना, ये जो है विथ टाइम. क्यों मैंने बोला टाइम, डिक्रीजिंग एट द रेट जब बोला गया था, मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन में समझाया था कि जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं कि किसके रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं और लिखेंगे. तो यहाँ पे समझने के लिए क्लू गिवन है कि आपके पास है यहाँ पे यूनिट. तो यूनिट में आप क्या देख रहे हो, सेंटीमीटर पर सेकेंड. सेकेंड की बात की है, वो यूनिट होता है टाइम का. दैट मीन्स ऑफ कोर्स वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हियर. क्लियर, अंडरस्टूड, ठीक है. तो चलो, दैट मीन्स अगर सोचो कि मैं इसे अज्यूम कर लूं कि ये इक्वल साइड जो है x है और ये भी x है, ऑफ कोर्स अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन है कि अपना dx अपॉन dt जो है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं देन इट विल बी रॉन्ग. डिक्रीजिंग वर्ड आया है तभी जबकि हम बोलेंगे कि यहाँ पे वैल्यू इसकी, दिस इज dt, okay, so this is dx upon dt and this will be equal to minus 3 centimeter per second. Clear, it is given. ठीक है, अब जब इतनी बातें हमें समझ में आ गई हैं उसके बाद देखते हैं then how fast is the area decreasing when the two equal sides are equal to the base. दैट मीन्स यहाँ पे पूछा गया है कि कितने फास्ट से अपना एरिया डिक्रीज करेगा. तो एरिया डिक्रीज करेगा दैट मीन्स यहाँ पे भी हम बात करेंगे पर सेकेंड की. क्लियर, इजंट इट. जो हमारे पास यहाँ पे है पर सेकेंड के फॉर्म में, उसी तरह से एरिया इंक्रीजिंग. हाउ फास्ट बोला गया है, दैट मीन्स फास्ट का मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही हमें सोचना है. ओके, सो टाइम के रिस्पेक्ट में एरिया कितने फास्ट डिक्रीज करेगा, कब, जबकि जो दोनों इक्वल साइड्स है आर इक्वल टू द बेस. दैट मीन्स जब हमारे पास x जो है वो इक्वल हो जाएगा b के. तो एट x इक्वल टू b हमें निकालना है यहाँ पे dA, अगर a एरिया है, अपॉन dt. तो यही यहाँ पे वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. क्लियर, एक बार ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये पता चल गया कि क्या पूछा जा रहा है और क्या गिवन है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं. राइट, सबको समझ में आ गया होगा अभी तक. अब क्या करोगे मुझे बताओ. अब देखो यहाँ पे एरिया की बात की गई है तो यहाँ पे हमें एरिया पहले निकालना है. सो लेट A इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. गिवन ट्रायंगल यू कैन राइट द गिवन ट्रायंगल. गिवन ट्रायंगल का मतलब ही हो जाएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है. ठीक है, ABC यहाँ पे बोल दिया हमने.
ओके, तो सो दैट क्लियर भी हो जाए कि हमने आईबीसी ड्रॉ किया है वो इसी तरीके से है। ओके, नाउ जैसी आपको पता है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है। अगर मैं पूछूं किसी से भी कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल, सारे बोलेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट, यही होता है। तो बेस क्या है, बी है, तो चलो मैंने हाफ लिख दिया, बेस लिख दिया, हाइट, तो हाइट क्या है यहाँ चलो दिखा देते हैं, दिस इज योर हाइट। क्लियर। तो ऑफ कोर्स जब हाइट यहाँ पे होता है तो आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वाला पार्ट भी इक्वल होगा और ये वाला पार्ट भी इक्वल होगा, बिकॉज जो यहाँ पे परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं दिस इज जस्ट डिवाइडिंग द बेस इन टू इक्वल पार्ट। क्लियर, ये तो पता ही है आपको, राइट, है ना, बिकॉज हमारे पास क्या रीजन होता है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो आपको सारी चीजें तो ऑलरेडी पता है, ये बचपन में आपने देखी हुई ये चीजें। अब देखो जब ये दोनों इक्वल है दैट मीन्स ऑफ कोर्स ये वाली जो है लेंथ वो b/2 है और ये भी b/2 है। अननोन क्या है, x है। क्लियर। तो यहाँ पे जब अननोन x है, अब देखो आप अगर मैं h को लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ b एंड x, बिकॉज हमें डिफ्रेंशिएट भी करना है a को विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे dx/dt गिवन है, दैट मीन्स ये बेटर होगा कि h जो कि यहाँ पे बिल्कुल पता नहीं है इसके बारे में बट b इज कांस्टेंट, तो हम a को भी इस तरह से चेंज करें जो कि हमारे पास नोन वैल्यूज में है। तो अगर h को मैं यहाँ चेंज कर दूंगी इन टर्म्स ऑफ b एंड x तो हमारा काम बन जाएगा, राइट, एक ही पैरामीटर हो जाएगा, है ना। ना जैसी हाफ बी एच की जगह क्या लिख सकते हो, अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम, तो दिस इज योर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस दिस वन, तो दैट इज बी स्क्वायर अपॉन 4। करेक्ट, ये आ गई है वैल्यू अपने पास। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ से देखो जो जो कॉमन हो सकता है वी कैन टेक, तो 4 है यहाँ पे, तो चलो ठीक है 4 को बाहर ले ले, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 के फॉर्म में आ जाएगा, तो दिस इज योर b/4 एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ ये हो गया है 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, एलसीएम ले लिया मैंने वहां पे। अब हमें क्या करना है, नाउ डिफरेंशिएटिंग a विथ रिस्पेक्ट टू t, जो कि हमें चाहिए बेसिकली dA/dt, वो क्या हो जाएगा, टेल मी, b/4 है कांस्टेंट तो वो रहेगा एज इट इज, राइट। अब यहाँ स्क्वायर रूट है और यहाँ पे b कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है, x। करेक्ट, तो दैट मीन्स हमें x के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफरेंशिएट करना है बट विथ रिस्पेक्ट टू t। करेक्ट, आर यू गेटिंग दिस चेन रूल वाला फंडा, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं हम, अंदर का पहले ये स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है तो इसका क्या हो जाता है 1/2 स्क्वायर रूट, चलो वो लिख दे, तो 1/2 एंड स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीजें हैं लिख दो। अब क्या करना है, इनटू जो अंदर है उसका डिफरेंशिएशन लेंगे, तो यहाँ पे क्या है 4x स्क्वायर, दैट्स मीन इसी का सिर्फ हमें डिफरेंशिएशन लेना है, b स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा इनटू 8x। करेक्ट, 4 × 2x। अब ये हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, अगर ये सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू x रहता बट इट इज विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हम क्या करेंगे, x को भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। क्लियर और नॉट, यस, सो नाउ इनटू dx/dt हो जाएगा। डन, क्लियर, अंडरस्टूड। अब देखो इसके आगे हमें क्या करना है, dx/dt की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। आप बोलोगे x की वैल्यू तो नहीं पता है, देखो आपको dA/dt तभी निकालना है जब x इक्वल्स टू b है, तो आराम से आपको पता है कि x की वैल्यू आप b रख के इसको फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो, तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो देयरफॉर dA/dt when x is equal to b will become what, tell me, हर जगह वैल्यू पुट करो, तो b/4 तो रहेगा एज इट इज, देखो मल्टीप्लाई बाय 2 भी है, और ध्यान देने वाली बात ये है कि दिस 4 × 2 इज 8 एंड हियर ऑल्सो 8 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा b/स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे b स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना हो जाता है 3b स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, तो b/स्क्वायर रूट ऑफ 3b स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये सारा काम हमने कर लिया। अब यहाँ क्या है, x है, x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं b अगेन एंड इनटू, तो चलो यहाँ पे फिर से b मल्टीप्लाई किया, अब dx/dt की जगह हम लिख सकते हैं -3, तो दिस इज योर -3। अब क्या हो जा रही है वैल्यू, b स्क्वायर है, दैट मीन्स ये बाहर निकलेगा तो b, तो एक b तो कैंसिल, यहाँ बचा अपने पास, यहाँ देखो 3 है, यहाँ √3 है, ये अगर कैंसिल कराए तो √3 जा रहा है, तो -√3b एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज ओनली, नेगेटिव आया है, इसका मतलब ये जो हमें पूछा गया था हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, तो इसका आंसर आप मत लिख देना कि -√3b,
डिक्रीजिंग में नेगेटिव साइन इंक्लूडेड है, सो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, देयरफॉर द डिक्रीज in the area at x equal to b is your b√3 या √3b, बट क्या है इसका यूनिट, एरिया है, तो ऑफ कोर्स दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्लियर, अंडरस्टूड, नो कंफ्यूजन एट ऑल. तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ठीक है, टू द कर्व x स्क्वायर माइनस 4y which passes through the point 1,2. दैट मीन्स ये क्वेश्चन है किस टॉपिक का, आप समझ गए होंगे आराम से. जैसे ही नॉर्मल दिखा देन यू कैन अंडरस्टैंड कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल से है ये क्वेश्चन. ओके, हमारे पास कर्व है, बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप ध्यान दो कि अगर ये कर्व है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, तो क्या ये कर्व इस पॉइंट से पास कर सकता है, तो आप बोलोगे कि नहीं, तो नॉर्मल पास करेगा उससे. नॉर्मल पास कर रहा है उस पॉइंट से, बट ध्यान देने वाली बात ये है कि सोचो कि अगर कोई एक कर्व है, ठीक है, इस कर्व पे मैं किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ, तो नॉर्मल कहाँ होता है, उसी पॉइंट पे. तो टेंजेंट हम के ऊपर जब हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो नॉर्मल होता है इस पर्टिकुलर कर्व का, इजंट इट. ये कर्व है अपना, दैट मीन्स f ऑफ x है. क्लियर, ये है अपना टेंजेंट, फाइन. तो टेंजेंट और ये है अपना नॉर्मल. तो दैट मीन्स अगर अपना ये पॉइंट है, सोचो कि अगर ये पॉइंट P है, तो P के लिए ये कंडीशन मस्ट है कि P इस कर्व को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, एज वेल एज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट. और क्या ये पॉइंट जो यहाँ गिवन है इस पर्टिकुलर फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, ध्यान से देखो. 1 है x की वैल्यू, तो 1 स्क्वायर, तो चलो यहाँ 1 हो गया. देन 2 है यहाँ y की वैल्यू, तो 4 into 2 8 हो गया. ऑफ कोर्स 1 इज नॉट इक्वल टू 8, इजंट इट, है ना. दैट मीन्स इस क्वेश्चन में जिस भी प्रिंट में आपने ये क्वेश्चन देखा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल. तो आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन करेक्ट तब होगा जब y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x होगा. क्लियर, तो करेक्ट क्वेश्चन अपना है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड दिस इज द कर्व. क्लियर, अंडरस्टूड. सो कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन था एज इट इज, मैंने यहाँ से लिया था, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि नाउ द कर्व इज नॉट दिस वन बट दिस वन. क्लियर, रीजन समझ में आ गया. अब हमें करना है काम, यहाँ जो बोला गया है कि दैट मीन्स हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए. तो आप सबको पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, दैट मीन्स उसका स्लोप चाहिए होगा. और स्लोप कैसे निकालेंगे, टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसका जस्ट रेसिप्रोकल विथ माइनस साइन हो जाता है, राइट. क्योंकि m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होता है, जहां m1 जो है वो स्लोप है टेंजेंट का एंड m2 जो है वो स्लोप है नॉर्मल का, और दोनों का मल्टीप्लाई क्या देता है हमें, -1. तो यहाँ से अगर एक का हमें स्लोप पता है तो दूसरे का भी हम स्लोप निकाल सकते हैं, करेक्ट. तो चलो निकालते हैं. सो हियर व्हाट इज गिवन, तो गिवन कर्व इज हियर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x. अब यहाँ पे आप चेक भी कर लो, 1 into 4 4. Now 2 square, yes it is 4, तो 4 equals to 4 होता है. तो yes this is the actual curve here. तो अब क्या करना है, so from here सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy upon dx, that means differentiating both the sides with respect to x. तो 2y into dy upon dx and that equals to 4 only. So from here dy upon dx will come as, tell me, 2 से ये 2 cancel. Now here 4 cancel 2 times. Now बचा यहाँ पे 2 upon y. Clear? तो ये है अपना slope of the tangent. So therefore the slope of the tangent at कौन से पॉइंट पे, 1,2 पे will be equal to what, dy upon dx at 1,2 and that is your 2 upon y and y की वैल्यू कितनी है 2, so this is your 1. Clear? तो जब हमारे पास slope of the tangent मिल गया है, so this implies that slope of the normal at the same point 1,2 will be what, just -1 upon 1, है ना. So that will be equals to -1 only.
तो ये आ गया है अपने पास -1। द स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज -1। सो देयरफॉर आराम से आप इक्वेशन बता सकते हो। बताओ और जल्दी से मुझे आंसर यहाँ पे लिख के दिखाओ। हेंस द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल पासिंग थ्रू, कौन सा पॉइंट? पासिंग थ्रू अपना 1,2 इज व्हाट? टेल मी, क्या होता है किसी भी इक्वेशन को जब हम निकालते हैं तो अगर पॉइंट पता है और स्लोप पता है तो y माइनस दैट पर्टिकुलर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स y माइनस y1, और y1 क्या है यहाँ 2 इक्वल्स टू स्लोप, और स्लोप क्या है यहाँ -1 इंटू x माइनस x1, और x1 क्या है यहाँ 1। अब बस इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। सो y माइनस 2 इक्वल्स टू -x प्लस 1। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू गॉट? x प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। So this is the actual answer of this particular question. Clear? Understood? तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और यह हरा अपना क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है? शो दैट द नॉर्मल, ठीक है, दैट मीन्स ये भी अपना नॉर्मल एंड टेंजेंट वाले टॉपिक से ही है। एट एनी पॉइंट थीटा फाइंड to the curve x equals to this and y equals to this। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो कर्व है वो हमें डिफरेंट तरीके से बताया गया है। x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है इन दिस फॉर्म। फाइन, तो हमें इस पर्टिकुलर कर्व पे बताना है कि जो नॉर्मल है इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। एक बारी आप बस थोड़ा सा इमेजिन कर लो कि सोचो ये अपना है x एंड y एक्सिस, करेक्ट? तो यहाँ पे जब कोई भी कर्व हम ले लेते हैं, ठीक है, अगर सोचो कि ये कर्व लिया तो नाउ अगर सोचो कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ तभी तो हमें नॉर्मल मिलेगा, है ना? यू रिमेंबर दिस? तो जब ये नॉर्मल मिलता है तो ये नॉर्मल का डिस्टेंस जो है, करेक्ट, क्या बोला गया है? इज कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। तभी मैंने यहाँ ऑरिजिन को दिखाया है कि ऑरिजिन से मैं डिस्टेंस मेजर कर रही हूँ। तो अगर ये ऑरिजिन है तो ऑरिजिन से ये नॉर्मल का जो डिस्टेंस है दिस इज कांस्टेंट। आपको यही यहाँ पे प्रूव करना है। क्लियर? अंडरस्टूड द आइडिया? तो जब क्वेश्चन समझ में ना आए तो थोड़ा सा उसको एकदम आप इमेजिन करने की कोशिश करो। एक बार आपने इमेजिन कर लिया, पता चल गया आपको कि पूछा किस तरीके से जा रहा है और क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, उसको आपने एकदम सोच लिया है, तो पिक्चर आपके सामने है, फिर तो आप समझ गए हो कि आराम से हमें करना क्या है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे ये दिखा दूं कि नॉर्मल का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है तो हमारी बात बन जाएगी, है ना? तो इस केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको जैसे ही नॉर्मल आया है तो टेंजेंट का हमें स्लोप निकाल लेना होगा और वहां से हमें नॉर्मल का स्लोप निकालना होगा। अब नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे। जब नॉर्मल का हम इक्वेशन निकालेंगे तो आराम से हमें समझ में आ जाएगा कि अब हम चेक करेंगे उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या होता है। करेक्ट? क्लियर और नॉट? क्योंकि एक बार इक्वेशन पता चल गया तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस तो आप आराम से ही निकाल सकते हो ना। करेक्ट? एट पर्टिकुलर पॉइंट थीटा पे पॉइंट भी गिवन है हमारे पास, तो चलो निकालते हैं। तो चलो व्हाट इज गिवन हियर? सबसे पहले गिवन दैट x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस a थीटा इंटू साइन थीटा। फाइन, तो क्या करेंगे? आपको पता है कि हमें dy अपॉन dx चाहिए, राइट? तो हम क्या करेंगे उसके लिए? सबसे पहले dx अपॉन d थीटा निकालेंगे, dy अपॉन d थीटा निकालेंगे और फिर dy अपॉन dx। तो मैं यहीं पे लिख ले रही हूँ, x ये गिवन है एंड y गिवन है अपना a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा। ठीक है? सो दिस इम्प्लाइज जब मैं x को डिफरेंशिएट कर रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, बिकॉज थीटा है अपना पैरामीटर, आपको पता है ये पैरामेट्रिक फॉर्म है डिफरेंशिएशन का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस a साइन थीटा प्लस नॉट जस्ट सी a थीटा इंटू साइन थीटा है, दैट मीन्स u इंटू v वाला फॉर्म। यहाँ कंफ्यूज होके बस सीधा a cos थीटा मत लिख देना एंड साथ में थीटा v। थीटा इज नॉट कांस्टेंट, थीटा इज वेरिंग, तभी हमारा साइन थीटा वेरी कर रहा है एंड cos थीटा वेरी कर रहा है। क्लियर? तो थीटा को आप ये समझ लो कि ये x है और ये साइन x है, उस तरह का फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा? a तो कांस्टेंट है, चलो ठीक है, a इंटू, अब यहाँ पे कर रही हूँ मैं इसको u ले रही हूँ, अगर सोचो कि इस पूरे को u ले लिया, फाइन, तो अब मैं क्या करूंगी? a थीटा और इस पूरे को v लिया है, तो a थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, करेक्ट, प्लस अब यहाँ पे साइन थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा? a होगा सिर्फ और देन साइन थीटा। करेक्ट? अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये साइन थीटा के साथ माइनस है प्लस है, कैंसिल, तो हमारे पास बचा a थीटा कॉस थीटा। क्लियर?
देन नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हमारे पास dx अपॉन डी थीटा आ चुका है। नाउ जब y की वैल्यू वहां से है तो मैं dy अपॉन डी थीटा वहां से लिख रही हूँ, ठीक है। अब चाहो तो y पहले एक बार यहाँ लिख लेना, तो dy अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, a साइन थीटा का पहले कर लो, तो दिस इज a कॉस थीटा माइनस, अब क्या करेंगे, a थीटा को u ले लो, इसको v ले लो, तो a थीटा, अब चलो माइनस है तो एक बार मैं उसको ले रही हूँ कॉमन, तो अब क्या हो जाएगा, a थीटा क्यों कॉमन लिया, बिकॉज cos थीटा है, cos थीटा में हमारी नेगेटिव आती है, तो कंफ्यूजन में रॉन्ग ना कर दो आप, इसलिए आप ट्राई करो कि माइनस को एक बार आप कॉमन लेके चलो। क्लियर, तो ये माइनस साइन एज इट इज मैंने लिख दिया यहाँ पे आउट ऑफ दिस ब्रैकेट। तो a थीटा, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा इज व्हाट, माइनस साइन थीटा, तो माइनस लगा दो यहाँ साइन थीटा, प्लस cos थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a थीटा क्या हो जाएगा a, तो दिस इज a cos थीटा, करेक्ट। नाउ जस्ट सी माइनस साइन है यहाँ, तो जब ये ओपन होगा तो माइनस a cos थीटा आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा प्लस cos a थीटा के, तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस a थीटा साइन थीटा, डन। So therefore this implies that dy upon dx will be what, ये हो जाएगा dy upon d theta upon dx upon d theta। So from here dy upon d theta की वैल्यू क्या है, a theta sin theta upon यहाँ पे क्या है dx upon d theta की वैल्यू a theta cos theta, ठीक है। तो फाइनली व्हाट वी हैव गॉट, ये दोनों कैंसिल, बचा हमारे पास tan थीटा, ठीक है। अब देखो dy अपॉन dx इक्वल्स टू tan थीटा आ रहा है, दैट मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज योर tan थीटा, और ये तो होता ही है ना, यही तो है dy अपॉन dx थीटा का मतलब यही होता है कि tan थीटा होता है ये, और ये हमारे पास आ चुका है एट थीटा, दैट मीन्स थीटा के अकॉर्डिंग ही ये वैरी करेगा, दैट मीन्स यहाँ वेरिएबल क्या है, थीटा ओनली। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एज की dy अपॉन dx की वैल्यू आई है, देयरफॉर स्लोप ऑफ द नॉर्मल हम निकाल लेंगे, और वो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन tan थीटा, इजंट इट, एंड दैट इज -1 अपॉन tan थीटा को वी कैन राइट cot थीटा, तो दिस इज माइनस cot थीटा। तो एक बार ये आपके पास माइनस cot थीटा आ चुका है, ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आप आराम से निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, y माइनस द पॉइंट, दैट मीन्स y एक्सिस कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, दैट मीन्स y माइनस y1 यहाँ पे हमें क्या कंसिडर करना होगा, एट थीटा पे y वाली वैल्यू, राइट, एंड इक्वल्स टू स्लोप इनटू x माइनस x1, और ये हमें कंसिडर करना होगा बिकॉज एट थीटा पे हम ले रहे हैं वैल्यू। क्लियर, सो नाउ इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट थीटा विल बी व्हाट, क्या बताया था मैंने आपको, y माइनस y1, दैट मीन्स दिस होल थिंग a साइन थीटा, और माइनस माइनस हो रहा है प्लस a थीटा cos थीटा, करेक्ट, एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे है माइनस cot थीटा, तो मैं लिख देती हूँ माइनस cot थीटा इंटू क्या हो जाएगा, ये x माइनस दिस x1 दैट इज a cos थीटा माइनस a साइन थीटा, करेक्ट। अब बस इसे आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, जस्ट सी, दैट मीन्स फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे है cot थीटा, तो उसे हम लिख सकते हैं cos बाय साइन, ठीक है। अब cos बाय साइन करोगे तो जहां जहां यहाँ मल्टीप्लाई होगा कैंसिल होगा, और फिर आप यहाँ सॉल्व करके लिख सकते हो। सो यहाँ पे मैं cot थीटा की जगह cos थीटा साइन थीटा लिख रही हूँ, ठीक है। आप एक और लाइन लिख लेना, तो दैट मीन्स नाउ व्हाट आई एम डूइंग कि cos बाय साइन है, तो साइन को मैं इस साइड लेके आ रही हूँ, तो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, y इंटू साइन थीटा, ठीक है, माइनस, अब a है, a तो रहेगा, एंड देन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस a थीटा इंटू cos थीटा है, साथ में क्या आ रहा है, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, a थीटा साइन थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर, नो प्रॉब्लम, समझ में आ रही है ना बात कि मैंने क्या किया है, cot थीटा को मैंने लिख दिया है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये चलो मैं ब्रैकेट पे लिख दे रही हूँ, दिस यू हैव टू राइट हियर द नेक्स्ट स्टेप में, ओके, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट नाउ, अब यहाँ पे माइनस cos थीटा बचा, तो माइनस cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस x इंटू cos थीटा, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड देन माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा a थीटा साइन थीटा, तो था ही इंटू cos थीटा।
अब आप देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में ये टर्म और ये टर्म सेम है तो हम कैंसिल करा सकते हैं, है ना। एंड नाउ व्हाट आई कैन डू, y और x को एक साथ ले आते हैं, तो दिस इज x cos थीटा प्लस y sin थीटा, ठीक है। और ये सारे कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड रखते हैं, तो इधर तो a cos स्क्वायर थीटा था ही राइट हैंड साइड में, इसको ले आते हैं उठा के, तो a अगर कॉमन ले लो तो क्या हो रहा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। अब ये आप सबको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। सो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, ठीक है, एंड दैट इक्वल्स टू 1। और अब मुझे बताओ क्या है ये है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, दैट इज करेक्ट। और साथ में ये क्या है, ये क्या बता रहा है आपको कि ये है एक फॉर्म, जिस फॉर्म का नाम होता है, टेल मी, ये है अपना नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म में आप सबको पता होगा कि जब हम इक्वेशन लिखते हैं किसी लाइन का तो वो हमें देता है स्टैंडर्ड फॉर्म a cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल्स टू p, और यहाँ ओमेगा क्या होता था, एंगल विद द ऑरिजिन नॉर्मल का, एंड देन ओमेगा यहाँ पे भी सेम है, और ये जो p होता था दैट वाज द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू द इक्वेशन ऑफ द कर्व। सो हमें चाहिए था कि नॉर्मल जो है वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस हो, और सच में ये जो नॉर्मल है वो दे रहा है हमें कांस्टेंट डिस्टेंस, दैट इज a, राइट। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से, जो अपने क्वेश्चन में गिवन है वही हम आराम से लिख सकते हैं, दैट द नॉर्मल एट पॉइंट थीटा इज अ कांस्टेंट डिस्टेंस एंड दैट इज a। और आप देख रहे हो कि हर जगह क्वेश्चन में यहाँ a को हमने एज अ कांस्टेंट ही कंसिडर किया है। क्लियर, तो लिख दो आंसर। So hence the normal at theta to the given curve is at a constant distance from the origin दैट इज a है वैल्यू उसका। सिंस क्यों हमने ऐसे बोला, बिकॉज x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू आया है हमारे पास a, एंड विच इज द नॉर्मल फॉर्म, करेक्ट। तो जब हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में ही इक्वेशन आ गया है और उस इक्वेशन में कह रहा है ये कि यहाँ से ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है ऑफ द कर्व का वो है a, जो कि है कांस्टेंट। क्लियर, अंडरस्टूड, समझ में आया कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द इंटरवल्स, हमें यहाँ इंटरवल्स फाइंड करना है इन विच द फंक्शन f गिवन बाय दिस वन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। दैट मीन्स क्या करना है आप मुझे बताओ, ये है अपना टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल बताना है। तो जब भी हमें इंटरवल बताना होता है तो आपको याद होगा कि कोई भी फंक्शन का हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और फिर हम वहां से इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, दैट मीन्स इक्वेट करते हैं 0 के, x की कुछ वैल्यूज आती हैं, वो सारी वैल्यूज होती हैं क्रिटिकल पॉइंट, और वहां पे हम उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हर जगह से इंटरवल लिख लेते हैं और चेक करते हैं कि किस पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग। और वो कैसे चेक करते हैं, अगर किसी इंटरवल में f' जो है वो पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और अगर किसी इंटरवल में f' अपना नेगेटिव हो, जैसे f' अपना नेगेटिव, दैट सेज कि फंक्शन क्या है अपना डिक्रीजिंग। क्यों, बिकॉज f' का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप जब पॉजिटिव है तो दैट मीन्स फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, स्लोप जब नेगेटिव है दैट मीन्स फंक्शन अपना डिक्रीज कर रहा है। क्लियर, तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अच्छे से समझ चुके हो आप। तो चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स बेसिकली क्या करेंगे, f' निकालेंगे। क्लियर, सो व्हाट इज गिवन हियर, सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है उसको लिख लेते हैं। f of x is here 4 sin x minus 2x minus x cos x upon 2 plus cos x। सो इट इज बेटर कि आपने जो पेन एंड पेपर लिया था साथ में इस वीडियो के स्टार्टिंग में उसको यूज करो और जल्दी से इसका मुझे आप डिफरेंशिएशन करके बताओ। क्लियर,
चलो तो यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाल रही हूं मैं, u अपॉन v वाला फॉर्म, तो 2 प्लस कॉस एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल थिंग, तो क्या हो जाएगा 4 साइन एक्स का 4 कॉस एक्स, माइनस 2x का माइनस 2 ओनली, माइनस x इंटू कॉस एक्स है, दैट मीन्स u एंड v वाला फॉर्म, तो माइनस x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, तो प्लस हो जाएगा साइन एक्स यहाँ पे, ठीक है। नाउ प्लस कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन, तो बट माइनस साइन है तो माइनस कॉस एक्स। क्लियर, समझ में आ गई बात ना। तो इसको थोड़ा सा आप खुद से करो तब समझ लोगे कि मैंने क्या लिखा है। यहाँ कुछ नहीं है, माइनस साइन में अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे एक बार माइनस पहले लिख लो, ब्रैकेट में इसको आप सॉल्व कर दो, तो क्या हो जाएगा x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x। क्लियर, ओके। तो चलो ये था क्या, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल टर्म u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v भी तो होगा, वो भी करना है, तो माइनस अब क्या है u की जगह पे पूरी टर्म लिख दो आप एज इट इज। Now into differentiation of v क्या हो जाएगा, 2 का तो 0, cos x का minus sin x, तो only you have to write here minus sin x. Now this whole term is divided by ये जो है अपना 2 plus cos x उसका whole square, करेक्ट। चलो इसका होल स्क्वायर लिख दिया। अब बस आप यहाँ क्या करोगे, सबको एक बार मल्टीप्लाई करो, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है या कम हो रहा है। तो यहाँ पे वी कैन सी कि 4 cos x है माइनस cos x है, तो इन दोनों का हमें रिजल्ट मिल जाएगा 3 cos x, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम यहाँ पे एज इट इज रहने देंगे। अब चलते हैं, 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, 3 cos x को, तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 3 cos x हो जाता है 6 cos x, ठीक है। अब 2 इंटू हमारा ये देखो, ये वाला टर्म हो गया है, ये वाला टर्म हो गया है, बिकॉज हमने इसे यूज किया। क्लियर, आप चाहे तो एक और यूज कर सकते हो ना। 2 इंटू माइनस 2 करेंगे तो -4। अब 2 इंटू हम x साइन x कर रहे हैं तो प्लस 2x साइन x कर देंगे, ओके। तो 2 का काम डन। अब cos x का काम करते हैं, तो प्लस है यहाँ cos x इंटू 3 cos x, तो 3 cos स्क्वायर x हो गया, ओके। नाउ cos x इंटू -2 करेंगे तो -2 cos x हो गया, ठीक है। अब cos x इंटू x साइन x करेंगे तो प्लस x साइन x इंटू cos x हो गया, करेक्ट, क्लियर, डन। तो ये वाला टर्म हमने कर लिया। अब यहाँ आ जाते हैं, माइनस टर्म है, माइनस रहने देते हैं, ले लेते हैं एक बिग ब्रैकेट। तो यहाँ पे इनसाइड द ब्रैकेट क्या होगा, 4 साइन x इंटू माइनस साइन x, तो -4 साइन स्क्वायर x, ठीक है, ओके। नाउ 4, अब यहाँ पे है माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 2x साइन x, ओके, डन। नाउ माइनस है, माइनस माइनस प्लस x इंटू साइन x इंटू कॉस x। अब देखो इन द डिनोमिनेटर हम क्या लिखेंगे, इसे कुछ एज इट इज लिखूंगी, बिकॉज एक्सपैंड करने की जरूरत तो है नहीं, बिकॉज हमें करना क्या है, फाइनली जाके हमें एफ डैश को इक्वेट तो करना है विद 0 के। तो ये वाला ऐसे भी डिनोमिनेटर में पॉजिटिव टर्म है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, करेक्ट। तो उसके लिए उसका हमें कुछ नहीं करना, तो एज इट इज रहने दो। अब देखो कि क्या क्या कैंसिल हो सकता है, तो एज वी कैन सी हियर 2x साइन x, और यहाँ पे कहीं पे है 2x, यस, यहाँ पे तो देखो प्लस साइन के साथ है 2x साइन x, और ये माइनस साइन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगेन यू कैन सी कि x साइन x cos x है, और ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके सेम टर्म दे रहा है, तो ये भी कैंसिल, डन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, उसके आगे देखो 6 cos x है, और यहाँ पे है -2 cos x, तो क्या मिलेगा 4 cos x, तो पहले तो वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ गया है 4 cos x, -4 भी रहेगा, ओके। नाउ प्लस 3 cos स्क्वायर x है, ये भी लिख लेते हैं, ओके। तो डन, हमारा इधर का सारा चीज हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो रहा है, प्लस 4 साइन स्क्वायर x, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब देखो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, तो 4 cos x है, -4 है, दैट इज फाइन। नाउ हियर इट इज 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ देखो अगर मैं चाहूँ तो 4 साइन स्क्वायर x की जगह पे 3 साइन स्क्वायर x प्लस में साइन स्क्वायर x लिख सकती हूँ, और 3 साइन स्क्वायर x प्लस 3 cos स्क्वायर x कितना देगा आपको, 3 कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 only, that means 1 into 3 3, and then -4 plus 3 कितना होता है -1। तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे 4 cos x -1, एंड देन यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इसको ब्रेक की थी 3 and 1 में, तो प्लस साइन स्क्वायर x, करेक्ट।
आर यू गेटिंग दिस और नॉट? कुछ नहीं है, बस इसको देखो 3 cos स्क्वायर x दिखा, sin स्क्वायर x दिखा, 4 के साथ है तो इसको ब्रेक कर दिया, sin स्क्वायर x को अलग से लिखा है, इन दोनों का एडिशन 3 दे रहा है, -4 + 3 हो गया अपना -1 एंड देन sin स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। डन। अब देखो एक और चीज हम कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में जो है पहले वो लिख लो। यहाँ पे sin स्क्वायर x है और यहाँ पे cos x है, दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, ट्राई करना होगा कि एक ही टर्म में आए, बिकॉज हमें एक्चुअली चाहिए क्या, यहाँ पे वैल्यू चाहिए x की, है ना। और वो कब मिलेगा, जब उसको आराम से इक्वेट करके जीरो में सॉल्व कर पाएंगे, एक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ देखो cos x है और sin स्क्वायर x है, तो sin स्क्वायर x को तो आराम से हम कन्वर्ट कर सकते हैं cos स्क्वायर x के टर्म में। क्या होता है वो, 1 - cos स्क्वायर x। तो 1 - cos स्क्वायर x है, दैट मीन्स हम अगर यहाँ ध्यान दे तो -1 है, तो माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर x हो जाएगा एंड दैट इज नथिंग बट cos स्क्वायर x और नॉट। यस, सो व्हाट आई कैन राइट, 4 cos x माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ cos स्क्वायर x एंड देन डिवाइडेड बाय 2 + cos x का होल स्क्वायर। करेक्ट। नाउ जस्ट चेक, आफ्टर दिस हम क्या कर सकते हैं, मैं ये सारा टर्म यहाँ पे इरेज कर रही हूँ और फिर वहां से हम यहाँ आते हैं। सो आप देखो वहां के बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ, सो दिस इम्प्लाइज f' को मैं थोड़ा सा और यहाँ पे मिनिमाइज कर सकती हूँ। अगर मैं cos x कॉमन ले लूँ इन द न्यूमरेटर तो क्या हो जाएगा, cos x चलो लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 4 माइनस अगेन cos x, ठीक है, एंड दैट डिवाइडेड बाय 2 + cos x का होल स्क्वायर। करेक्ट, यही आ रहा है ना। अब हमें करना क्या है, फॉर इंटरवल्स, यहाँ पे हम बेसिकली इंटरवल्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो दैट्स व्हाई आई विल राइट हियर फॉर इंटरवल्स क्या करना है, f' को हमें इक्वेट करना है 0 के। सो फ्रॉम हियर ये टर्म मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो क्या बचेगा, cos x into 4 - cos x equals to 0। तो बेसिकली व्हाट यू विल गेट, cos x equals to 0 या तो फिर 4 - cos x equals to 0। बट क्या ये टर्म 0 हो सकता है, सोचो जरा यहाँ कि 4 - cos x अगर 0 हुआ तो cos x की वैल्यू होनी चाहिए 4। इज इट पॉसिबल, नो नॉट एट ऑल, बिकॉज cos x का जो रेंज है दैट इज -1 से लेके 1 के ही बीच में। सो सिंस cos x cannot be equal to 4, therefore cos x is only 0। सो फ्रॉम हियर जब cos x की वैल्यू 0 होती है, कब होती है वो वैल्यू, एज वी कैन सी कि यहाँ कोई इंटरवल नहीं गिवन है, दैट मीन्स किसी भी डोमेन या रेंज की बात नहीं की गई है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कंसिडर करेंगे अपना प्रिंसिपल डोमेन एंड दैट इज नथिंग बट प्रिंसिपल इंटरवल। इसका क्या होता है, cos x के लिए sin x के लिए 0 to 2π, तो बस उसमें हम सारे इंटरवल्स लिख लेंगे, है ना। तो क्या हो गया, वो 0 कब कब होता है, जब x की वैल्यू होती है π/2 एंड 3π/2। करेक्ट, डन। तो जैसे ही हमारे पास ये दोनों पॉइंट आ गए हैं तो मुझे बताओ, आप सबको पता है यहाँ कि ये होता है 0, ये है अपना π/2, ये है अपना 3π/2 और ये है अपना, तो आप देखो आप सबको ये पता है अपना कि ये है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एज वेल एज फोर्थ क्वाड्रेंट। करेक्ट, ऐड शुगर टू, कॉफी वाला फंडा याद ही होगा आपको। तो दिस इज 0, दिस इज योर π/2 एंड दिस इज योर पाई, दिस इज योर 3π/2 एंड दिस वन इज अगेन 2π। करेक्ट, तो अब हमारे पास इंटरवल्स कितने बने हैं 0 से लेके 2π के बीच में, एक तो बनेगा 0 से π/2 दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, और दूसरा बनेगा π/2 से लेके 3π/2 जहां पे सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट हम लेंगे, एंड हमारा तीसरा जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा 3π/2 से 2π के बीच में। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो 4 इंटरवल हम लिख देते हैं। सो देयरफॉर द इंटरवल्स आर और यहाँ एक और बात ध्यान दो, जब भी हमारे पास एंगल में आता है ना x की वैल्यू या थीटा की वैल्यू आएगी, तो वहां पे हम नंबर लाइन ना ड्रॉ करके इस तरह से क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेते हैं, बिकॉज वो समझना ज्यादा इजी हो जाता है। करेक्ट, तो चलो जब इंटरवल्स हम निकाल लिए तो क्या आ रहा है हमारे पास कि x बिलोंग कर रहा है, एक तो आप अगर क्लोज इंटरवल ले रहे हो 0 से लेके π/2 तो दैट इज फाइन, ठीक है, बट उसके बाद जो नेक्स्ट इंटरवल लोगे वहां π/2 को आपको नहीं इंक्लूड करना है, बिकॉज आपने π/2 को यहीं पे इंक्लूड कर लिया है।
क्लियर, एक ही चीज को हम दो दो इंटरवल में नहीं इंक्लूड कर सकते, तो दैट्स वाई दूसरा इंटरवल क्या होगा, ओपन से स्टार्ट होगा। तो अब π/2 से आप चाहो तो यहाँ पे 3π/2 पे ओपन भी रख सकते हो, क्लोज भी, राइट। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, ओके, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। तो मैं देखो यहाँ पे ओपन ही रख रही हूँ, फाइन, बिकॉज इसको स्टार्ट किया था ओपन से, तो इट इज कन्वीनियंट फॉर मी कि चलो मैं इसको भी ओपन में ले लूँ। और जो तीसरा इंटरवल आएगा वो क्या हो जाएगा, नाउ आई हैव टू टेक 3π/2 को क्लोज पे, बिकॉज इसको छोड़ नहीं सकती, बिकॉज x की वैल्यू तो ये आई है ना, ये वैल्यू आई है तो इसको छोड़ना नहीं है, सो दैट्स वाई 3π/2 ले लिया क्लोज के साथ। एंड कहाँ तक जाएंगे, टिल 2π, डन। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाल ली है, दैट मीन्स x का हमारे पास इंटरवल आ गया है। अब सारे इंटरवल्स हमारे पास है, दैट मीन्स खाना परोसा हुआ है, बस आपको खाना है। क्या करोगे, चेक करोगे कि किसमें मीठा आ रहा है खाना, किसमें हमारा नमकीन है, किसमें तीखा है। दैट मीन्स कायदे से किसमें इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ये आपको बस बताना है। क्लियर? सो नाउ फॉर x बिलोंग टू 0 to हम ले लेते हैं π/2। तो 0 से π/2 के बीच में आप सबको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे अपना f' है क्या, cos x इंटू 4 माइनस cos x। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे f' को बोला आपको चेक करने के लिए, तो आप बोलोगे इतना सारा टर्म है यहाँ कैसे चेक करेंगे। नो, यू डोंट हैव टू थिंक टू मच। 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो अंदर में, ये हमेशा ही आपका पॉजिटिव रहेगा स्क्वायर देख के, ठीक है। अंदर के बारे में ज्यादा सोचो ही मत, स्क्वायर देखो तो दैट मीन्स पॉजिटिव। अगेन 4 माइनस cos x है, तो cos x का रेंज ही होता है अपना -1 से लेके +1 के बीच में। तो आइदर -1 मैक्सिमम ले लो, मिनिमम ले लो, और बीच में कुछ भी वैल्यू ले लो। 4 माइनस समथिंग जो यहाँ पे होगा -1 से 1 के बीच में, वो हमेशा क्या होगा, छोटा ही, दैट मीन्स पॉजिटिव ही होगा। 4 से तो छोटा ही रहेगा ना वो, दैट मीन्स माइनस लोगे या प्लस लोगे, हमेशा आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव। तो ये भी आपको पॉजिटिव दे रहा है, ये भी आपको पॉजिटिव दे रहा है, तो दैट मीन्स डिसाइडर कौन है यहाँ, सिर्फ और सिर्फ cos x। तो दैट मीन्स cos x का जैसे जैसे साइन चेंज होगा, आपका f' का भी चेंज होगा। बहुत ही ईजी हो गया। फिर क्वाड्रेंट सिस्टम आपको पता है, एड शुगर टू कॉफी वाला फंडा, आराम से आप बता सकते हो। तो 0 से 2 के बीच में cos x क्या होता है, परफेक्ट पॉजिटिव। So for x belongs to this cos x is greater than 0. So this implies f' is your greater than 0. Correct? That means positive. तो यहाँ पे एक और बार आप ध्यान दो कि x belong to 0 to π/2 में मैंने पॉजिटिव बोल दिया। सिमिलरली जब x belong to यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ भी तो cos पॉजिटिव है, दैट मीन्स यहाँ से मैं ले सकती हूँ, ये इंटरवल भी तो आया है। तो अगर मैं x बिलोंग टू यहाँ सेम चीजें कर दूँ 3π/2 से 2π, तब भी तो यही चीजें होंगी। दैट मीन्स दिस बोथ इंटरवल विल इम्प्लाइज दैट cos x इज योर ग्रेटर देन 0 एंड दिस शोज दैट f' इज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव, राइट। आई कैन राइट हियर दैट इज पॉजिटिव, है ना, डन। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो दूसरा इंटरवल बचा है π/2 से 3π/2, उसमें चेक करेंगे। तो आप सब मुझे बता सकते हो कि ये सेकंड एंड थर्ड में cos क्या होता है, नेगेटिव। सो फॉर x बिलोंग टू π/2 एट ओपन इंटरवल टू 3π/2, ये भी एट ओपन इंटरवल, cos x is less than 0, this implies f' is less than 0, that is negative, ठीक है। So therefore the function f is increasing, where is increasing in the interval, कहाँ पे, ये वाला दोनों इंटरवल, that is 0 से π/2 एंड कमा या तो फिर आप लिख सकते हो यूनियन 3π/2 से लेके 2π, करेक्ट, डन। इंक्रीजिंग इसमें है एंड द फंक्शन f इज डिक्रीजिंग किसमें, इन द इंटरवल π/2 to 3π/2, करेक्ट। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो क्या करना है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यू हैव टू फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय दिस where x is not equal to 0. Why? Because x अगर 0 हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड होगा, ओके।
इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। दैट मीन सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, कुछ पॉइंट्स आएंगे उससे हम इंटरवल बनाएंगे और उस इंटरवल में हम चेक करेंगे कि एफ डैश का क्या साइन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। बस इतना ही करना है, तो चलो करते हैं। सो हियर व्हाट इज गिवन, तो गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब प्लस 1/x³। आप चाहो तो एलसीएम लेके वैसे सॉल्व करो या तो फिर ऐसे ही सॉल्व कर दो, तो पता है कि ऐसे ही सॉल्व करना ज्यादा इजी होगा। तो चलो फ्रॉम हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, 3x² माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x⁻³ है, -3 है तो -3, तो दैट मीन्स -3 यहाँ लिख दिया मैंने, टू द पावर यहाँ क्या हो जाएगा 4, बिकॉज x⁻³ -1 करेंगे तो -4 आ रहा है, दैट्स व्हाट डिनोमिनेटर में। क्लियर। अब क्या करेंगे इसके बाद आपको इक्वेट करना है। तो बेसिकली अगर अब हम यहाँ चाहें तो ले सकते हैं एलसीएम या तो नहीं भी ले सकते हो, तो आई एम टेकिंग हियर एलसीएम। तो यहाँ से मिला x⁻4, ये हो गया 3, कॉमन ले लेते हैं तो x⁻6 -1, करेक्ट यही आ रहा है। सो नाउ फॉर इंटरवल्स क्या करना है, एफ डैश एक्स को हमें इक्वेट करना है जीरो के साथ। सो फ्रॉम हियर ये है अपना डिनोमिनेटर में पॉजिटिव, मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो के साथ गया और ये 3 भी हट जाएगा, तो हमारे पास बच रहा है x⁻6 = 1। सो फ्रॉम हियर x की क्या वैल्यू आएगी, डोंट टेल मी कि सिर्फ और सिर्फ +1 आएगा। अगर -1 के ऊपर मैं पावर 6 कर दूं क्यों, क्या वैल्यू मिलेगी, तभी तो 1 ही मिलेगा, राइट। तो जब भी इवन पावर में होता है तो आपके पास यहाँ पे जो भी रूट ऑफ दैट का पावर होगा वही उसी तरह से मिलेगा अगर 1 है तो, राइट। अब ये नहीं हो जाएगा कि यहाँ अगर मैं 4 बोल दूं तो आप x⁻6 = अगर 4 रहता है तो आप बोलते +-2, नो, तब तो 2 to the power क्या हो जाता है 1/6, बट एज की 1 है, 1 के पावर में कुछ भी रखो तो 1 ही देता है। बट यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आप ले लो +-1। तो जैसे ही हमारे पास x की 2 वैल्यू आई है, दैट मीन्स कितने इंटरवल्स बनेंगे। अब यहाँ पे आपको सोचना है, सोच के मुझे बताओ कि क्या होगा अपना इंटरवल। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि -1 आ गया है, +1 आ गया है, तो एक ये इंटरवल, एक ये और एक ये, क्या ये सही है? ये इंटरवल और ये वाला इंटरवल तो बिल्कुल सही है, बट टेल मी कि -1 से लेके 1 के बीच में सारे पॉइंट्स को क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिकॉज इन द क्वेश्चन ओनली इट इज टोल्ड। और ऐसे भी फंक्शन के डेफिनेशन के लिए आपको पता है, अगर नहीं दिया रहता तब भी आपको लेना होता कि x ≠ 0। दैट मीन्स यहाँ पे हम इस इंटरवल को ब्रेक करेंगे, -1 से 0 जहां 0 पे ओपन होगा, फिर से 0 से 1 जहां 0 अगेन ओपन होगा। क्लियर? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। -1 से 1 के बीच में सारी वैल्यूज तो लेंगे बट 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर? तो चलो अब हम लिख देते हैं इंटरवल। सो देयरफॉर द इंटरवल्स आर क्या क्या हो जाएगा, x विल बिलोंग टू, एक तो हो गया आपका -∞ से लेके -1, ठीक है। अब -1 को मैंने यहाँ ओपन रखा है, तो अब क्या करूंगी मैं, दूसरे वाले में -1 पे क्लोज ले लूंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फिर -1 पे क्लोज किया है, तो अब 0 पे हमें ओपन करना है, यूनियन। अब जब हम 0 पे कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें लेना होगा 0 भी ओपन और 1, तो यहाँ पे मैं 1 को क्लोज कर रही हूँ, देन फिर से क्या हो जाएगा इंटरवल, 1 पे ओपन एंड देन इन्फिनिटी पे भी ओपन। क्लियर? तो दैट मीन्स अपने पास अब भी आ गए हैं 4 इंटरवल्स, ठीक है, कायदे से। तो अब इन सारे इंटरवल में हमें चेक करना है। कैसे चेक करोगे, बस हमें चेक करना है एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पे। तो नाउ जस्ट सी, हमें चेक करने के लिए इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, 3 को भी नहीं, बस ये वाला टर्म जो इनसाइड है उसे चेक करना है। क्लियर? तो बस हमें बेसिकली ये चेक करना है कि x टू द पावर जो 6 है वो <1 आ रहा है या >1। जब <1 आएगा तो ऑफ कोर्स ये नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, और जब >1 आएगा तो दैट मीन्स ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर? बस इतना सा ही हमें है चेक करना। तो देखते हैं क्या होगा। सो फॉर x बिलोंग टू -∞ to -1, कोई भी वैल्यू ले लो। अगर -2 लिया तो -2 का स्क्वायर, माइनस तो आप एकदम कंसिडर ही मत करो, बिकॉज
माइनस का कुछ भी पावर में रखोगे 6 तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा। दैट मीन्स कोई भी नंबर ले रहे हो माइनस को आप इग्नोर मार दो बिकॉज देगा आपको पॉजिटिव ही वो। तो 2 to the power 6 ऑफ कोर्स इट इज ग्रेटर देन 1, तो क्या हो गया अपना पॉजिटिव। सो फॉर दिस f dash x is your positive or you can say greater than 0. क्लियर। फॉर अब हम चेक करेंगे x बिलोंग टू -1 से लेके 0 के बीच में। तो जब -1 से 0 के बीच में कर रहे हैं, 0 से जस्ट छोटी वैल्यू ले लो, ठीक है, या तो -1 से जस्ट बड़ी, कुछ भी ले सकते हो। तो 0 से जस्ट छोटी वैल्यू, चलो मैंने ले लिया यहाँ पे -1/2, करेक्ट। तो -1/2 अगर ले रही हूँ, माइनस को इग्नोर मारो तो 0.5 to the power 6, या तो आप सोच लो 1/2 to the power 6 का मतलब क्या हो गया, 1/2 to the power 6। तो ये जो है वैल्यू, ऑफ कोर्स ये 1 से छोटी वैल्यू है। दैट मीन्स जब ये पूरा टर्म 1 से छोटा है तो दैट मीन्स ये वाला टर्म क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव है, दैट मीन्स f dash क्या होगा अपना, लेस देन 0। सो हियर f dash x इज लेस देन 0। क्लियर। आपको पूरी की पूरी वैल्यू चेक नहीं करनी है, बस ये चेक करना है कि साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव, राइट। मैंने बहुत बार आपको ये बोला है ना। तो बस वही करो। अब मुझे बताओ फॉर x बिलोंग टू, जब हम करेंगे 0 से लेके 1 तो क्या हो जाएगी वैल्यू f dash की। एंड सिमिलरली जब फॉर x बिलोंग टू हम करेंगे 1 to infinity तो क्या वैल्यू होगी f dash x की। टेल मी फटाफट। तो 0 से लेके 1 के बीच में देख लो, 0.5 ले लो, दैट मीन सेम वे 1/2 to the power 6। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लेस देन 0, राइट। तो ये हो गया अपना लेस देन 0। सेम वे अगर f dash x के बारे में बात करूं 1 से इन्फिनिटी के बीच में, तो 2 ले लो। 2 पे आपने चेक किया था ये वाला इंटरवल, 2 to the power 6 ऑफ कोर्स इट इज ग्रेटर, दैट मीन्स पॉजिटिव। तो ये हो गया ग्रेटर देन 0। सो देयरफॉर टेल मी कौन से इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग। इसके लिए है इंक्रीजिंग, इसके लिए डिक्रीजिंग, इसके लिए भी डिक्रीजिंग और इसके लिए इंक्रीजिंग, राइट। तो आराम से आप इंटरवल लिख दो। सो देयरफॉर द फंक्शन f है ना, f of x लिख दो, इज इंक्रीजिंग फॉर, किसके लिए, इंक्रीजिंग में जहां जहां एरो दिख रहा है पॉजिटिव वाला लिख लो इंटरवल। तो दिस इज -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity, ठीक है, डन। एंड फंक्शन f of x इज डिक्रीजिंग वेयर, डिक्रीजिंग फॉर विच इंटरवल, एक हो गया आपका ये वाला, दैट इज -1 to 0, ओके, यूनियन 0 to 1, दैट्स ऑल। सो दिस इज डन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स से इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया फाइंड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। पता ही है आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल, यस, जिसका 2 साइड इक्वल होता है, ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स। एलिप्स भी पता है आपको, यस, वो जो शेप ऐसे रहता है उसे हम बोलते हैं एलिप्स। फाइन। तो एलिप्स का इक्वेशन गिवन है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1 विथ इट्स वर्टेक्स। किसका वर्टेक्स, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स, दैट मीन्स जो टॉप मोस्ट होगा, दैट मीन्स बेस के जस्ट अपोजिट जो हमारा वर्टेक्स जो पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स, ओके, एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस बताओ क्या होता है। अगर एलिप्स का कॉन्सेप्ट आपको याद है, पिक्चर भी याद है, तो आप मुझे बता दोगे कि लेट अस अज्यूम कि ये है अपना एलिप्स, करेक्ट, यही है, ऑलमोस्ट इसी तरह का होता है एलिप्स। तो ये वाला पॉइंट अगर सोचो कि यहाँ पे जो भी बड़ी वाली लाइन होती है उसे हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। तो ये है, एकदम साधारण भाषा में समझो, तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये आपका होता है ऑरिजिन। ये देखो एलिप्स एकदम सेंटर में नहीं दिख रहा, बट यू हैव टू कंसिडर कि एकदम सेंटर में है, ठीक है। तो चलो ये हो गया आपका ऑरिजिन, दो किया 0, ओ को मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है, a,0, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है, -a,0। तो यहाँ पे ये वाला एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस, इसका पॉइंट क्या हो जाएगा 0, b, और इसका पॉइंट क्या हो जाएगा 0, -b, ठीक है। इतनी चीजें पता है आपको। अब क्या बोला है कि जो वर्टेक्स होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ऑन एंड ऑफ द वन एंड होगा उसका ऑन मेजर एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब सोचो और ये देखो कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल को इंस्क्राइब किया गया है इन द एलिप्स,
दैट मीन्स उसके जो होंगे सारे पॉइंट्स इसी हमारे इस पे लाई करेंगे। तो अगर मैं इस पॉइंट को बना दूं कि वर्टेक्स है उस आइसोसेलेस ट्राइंगल का, तो हमारा ट्राइंगल कुछ ना कुछ इस तरह का दिखेगा। करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये ट्राइंगल बना है। अब सोचो मैं इसको नाम दे देती हूँ। तो इफ इट इज ए, ये है बी, ये है अपना सी, तो इसे मैं नाम दे दे रही हूँ डी। ठीक है, और ये तो ओ है ही। फाइन, करेक्ट। अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें एरिया के बारे में बताना है कि मैक्सिमम होगा। क्लियर। अब उसके बारे में क्या बोला गया है, तो हमें इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया बताना है। दैट मीन्स सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा और फिर वो एरिया निकालना है। क्लियर, यही करना है। तो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तभी मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। तो यहाँ पे आपको ये भी पता है ना कि ये एंगल इक्वल होता है। एज कि ये 90 डिग्री है, ये भी अपना 90 डिग्री है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि ये एंगल और ये एंगल भी अपना सेम होगा, इक्वल होगा। करेक्ट, यू ऑल नो दिस। तो अब देखो हम कैसे इस प्रॉब्लम के आगे बढ़ेंगे और कैसे इसे सॉल्व करेंगे। एरिया के बारे में बोला गया है, तो अगर मैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बारे में बोलूं, दैट मीन्स इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC की मैं बात करूं, तो ये अगर सोचो A है तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यू ऑल नो दिस, बेस इंटू हाइट। करेक्ट। अब देखो यहाँ पे बेस क्या है, बेस अगर बोलोगे आप तो दिस इज B, C, राइट। तो B एंड C, तो दैट मीन्स हाफ मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो लिखूंगी BC एंड इनटू हाइट क्या हो जाएगा AD। करेक्ट, यही होना चाहिए। इसी एरिया की वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम। करेक्ट। तो दैट मीन्स हम क्या करें यहाँ पे और क्या सोचें और कैसे सोचें। तो एज की ये एलिप्स है, यहाँ पे हमें मेजर एक्सिस पता है और माइनर एक्सिस पता है, तो दो चीजें तो पता है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू 1 था तभी हमने बोला कि सेंटर जो होगा वो ओरिजिन पे होगा, ये सारी चीजें पता है हमें। तो अगर मैं इस पॉइंट के बारे में कुछ जान लूं और इस पॉइंट के बारे में कुछ जान लूं तो हमारा मैक्सिमम काम हो जाएगा यहाँ पे। तो टेल मी कि इस पॉइंट का अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ डिस्क्रिप्शन तो क्या दे सकती हूँ। इफ दिस होल लेंथ इज ए, दिस होल लेंथ इज ए, तो अगर आपको याद हो एलिप्स में तो हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हुए इसका पोलर फॉर्म लिख सकते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट ए cos थीटा कॉमा ए बी साइन थीटा। करेक्ट। सिमिलरली अगर इसके बारे में मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, सेम जगह पे है बस वो डाउन है यहाँ पे उसी लाइन में, तो ये क्या हो जाएगा -a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा। करेक्ट, यहाँ पे b का। सिमिलरली अगर मैं c के लिए पॉइंट लिखना चाहूँ तो देखो यहाँ से ओरिजिन से तो सेम डिस्टेंस है, तो ये वाला तो सेम रह जाएगा x वाला कोऑर्डिनेट, तो दिस इज a cos थीटा कॉमा -b साइन थीटा, इजंट इट, यही होगा। राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अब हमारे पास B एंड C पॉइंट मिल चुके हैं। तो टेल मी कि क्या आप बता नहीं सकते मुझे कि BC डिस्टेंस क्या होगा। राइट, आप बता सकते हो BC डिस्टेंस। ऐसे भी आप देख लो कि दैट मीन्स हमारे पास अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है y एक्सिस में, इसका पता है, तो b साइन थीटा माइनस ऑफ दिस होल थिंग दैट इज -b साइन थीटा करेंगे तो वही हो जाएगा। तो फ्रॉम हियर व्हाट आई कैन राइट, दिस इम्प्लाइज कि जो BC है दैट इज नथिंग बट 2b साइन थीटा, है ना। BC हमने निकाल लिया 2b साइन थीटा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब क्या चाहिए हमें, अब चाहिए AD, दैट मीन्स D का भी हमें यहाँ पॉइंट निकालना होगा। तो D के लिए टेल मी क्या लिख सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो है वो हमें बता रहा है a cos थीटा, तो ऑफ कोर्स दिस विल बी आल्सो a cos थीटा कॉमा 0। करेक्ट। सो नाउ फ्रॉम हियर टू हियर दैट मीन्स A टू D की जो मैं बात कर रही हूँ, आराम से आप मुझे बता दोगे कि दैट व्हाट विल बी द AD की लेंथ। या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ A से ओरिजिन का, फिर ओरिजिन से इसका, फिर ऐड करो, या तो फिर डायरेक्टली आप A से लेके D का निकालो। इट विल बी व्हाट, आई एम टेकिंग द सिंपलेस्ट मेथड। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है a cos थीटा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है a, मत बोल देना -a, बिकॉज -a इस पॉइंट का आपको बता रहा है पोजीशन, बट अगर मैं लेंथ की बात करूं तो दैट इज नथिंग बट ओनली a। करेक्ट। तो दैट मीन्स दिस इज a plus a cos theta. So from here what we can say that AD is nothing but a plus a cos theta. ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट था, ये दोनों आपने पता कर लिया है, फिर तो आपको इसको सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता।
क्लियर? तो चलो अब इसके आगे सॉल्व करें। तो दिस इम्प्लाइज अपना जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, एरिया विल बी हियर हाफ, और BC की जगह ये सारी वैल्यू लिख दो। तो दिस इज 2B साइन थीटा, फाइन, इनटू AD की वैल्यू लिख दो A प्लस A कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो 2 हो गया कैंसिल, बिकॉज ये भी मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। सो व्हाट वी हैव गॉट, A की वैल्यू जो आ गई है मल्टीप्लाई कर दो तब भी लिख सकते हैं। तो A हो गया कॉमन, यहाँ से B भी कॉमन, तो A भी बाहर ले लेते हैं। अब साइन थीटा, तो यहाँ पे हो गया अपना साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, करेक्ट? ठीक है, डन। अब और देखो आप, तो ए बी है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा, अब प्लस ए बी को रहने दो कॉमन। अब यहाँ देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 से डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो आई कैन राइट हियर साइन 2 थीटा अपॉन 2, नो प्रॉब्लम एट ऑल, करेक्ट? क्यों किया, बिकॉज वो अब देखो u इंटू वी वाला फॉर्म रहता तो डिफरेंशिएशन थोड़ा डिफिकल्ट लगता आपको, अगर ये है तो आप आराम से डिफरेंशिएशन ले सकते हो इसका। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू फॉर क्रिटिकल पॉइंट, बिकॉज हमें मैक्सिमम चाहिए तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा a डैश, दैट मीन्स बेसिकली a डैश का क्या मतलब है, d अपॉन d थीटा, राइट? सो इज इक्वल टू व्हाट, a b है कांस्टेंट, रहने दो। साइन थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा, प्लस साइन 2 थीटा का क्या हो जाता है, 2 इंटू 2 थीटा का 2 होगा, एंड देन कॉस साइन का क्या होता है, कॉस। सो 2 इंटू यहाँ प्लस साइन के साथ कॉस 2 थीटा अपॉन 2 तो था ही पहले से कांस्टेंट, तो बेसिकली 2 कैंसिल, तो क्या बचा, ए बी इंटू कॉस थीटा। अब देखो कॉस 2 थीटा है यहाँ पे, तो आई कैन राइट हियर एट द प्लेस ऑफ कॉस 2 थीटा, हम यहाँ पे कॉस थीटा के फॉर्म में ही लिख सकते हैं। तो दिस इज व्हाट, प्लस 2 cos थीटा माइनस 1, तो आई कैन राइट हियर प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, नॉट cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया है। ये याद है ना आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हमने ये सब चीजें पढ़ी हुई है। तो अब क्या करना है, फॉर a डैश इक्वल टू 0 जब हम करेंगे तो ये a भी तो कांस्टेंट है, हट गया 0 से मल्टीप्लाई होके, तो क्या बचा यहाँ पे, cos थीटा plus 2 cos theta square minus 1 equals to 0. So from here basically we have got 2 cos square theta plus cos theta की जगह I can write here, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 होता है, तो उस फॉर्म में हमें इसे ब्रेक करना है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ प्लस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आई कैन राइट, ठीक है, उसी को मैंने प्रॉपरली लिख दिया है फैक्टराइज करने के लिए। तो आप जब 2 cos थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, cos थीटा प्लस 1 माइनस यहाँ कॉमन लेंगे तो cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट, cos थीटा इक्वल्स टू या तो -1 या तो फिर आ रहा है 1/2। डन। नाउ टेल मी cos थीटा इक्वल्स टू -1 का क्या मतलब हुआ, थीटा इज योर 180 डिग्री। तो 180 डिग्री क्या पॉसिबल है यहाँ पे, अगर मैं थीटा को 180 डिग्री ले लूंगी, यहाँ पे थीटा है क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज योर थीटा, ठीक है ना, दिस इज योर थीटा। तो ये थीटा अगर 180 डिग्री हो जाएगा दैट मीन्स ये चिपक के यहाँ आ गया, दैट मीन्स वो पॉइंट जो है इस पॉइंट पे यहाँ मैच कर गया, तो ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा, अगर ये बी पॉइंट और सी पॉइंट इस जगह पे आ जाएगा तो इस केस में क्या बन रहा है अपना, एक कोई ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं कर रहा, दैट मीन्स इस केस में तो जो ट्रायंगल की हम एरिया बात करेंगे वो तो आएगा ही नहीं, है ना। तो दैट्स वाई हम नहीं ले सकते यहाँ पे cos थीटा इक्वल्स टू -1, तो क्या लेना होगा, सिर्फ और सिर्फ cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। सो सिंस cos थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू -1, सिंस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, ओके, तो जब ये ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं होगा तो हमारा क्वेश्चन ही यहाँ वैलिड नहीं रहेगा। सो देयरफॉर cos थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है, सिर्फ और सिर्फ 1/2, एंड जब 1/2 होती है वैल्यू तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, टेल मी, 1/2 है, दैट मीन्स यू ऑल नो दिस फंडा, एड शुगर टू कॉफी वाला, दैट मीन्स हमारे पास 1/2 तब आता है, दैट मीन्स जब यहाँ पे पॉजिटिव cos की वैल्यू होती है, तो यहाँ कब होता है, जब ये हो जाता है 60 डिग्री, करेक्ट। और दूसरा कब मिलेगा हमें, जब हम 2π माइनस कर देंगे 60 डिग्री तब भी मिलेगा, तो दोनों वैल्यू हम लेंगे, बिकॉज हमें लेना होता है 0 से लेके 2π के बीच में। सो फ्रॉम हियर जब cos थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, आप बस एक प्रिंसिपल डोमेन में देखो तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/3, दैट इज 60 डिग्री,
करेक्ट। तो जब थीटा इक्वल्स टू π/3 है तो इस पॉइंट पे हमें चेक करना है कि क्या ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। अगर ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकला तो फिर हम उसी पॉइंट पे इस फंक्शन की हम यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे। दैट मीन जो फंक्शन की वैल्यू है वो निकाल लेंगे और वो कुछ नहीं बल्कि क्या होगा, अपना एरिया। बिकॉज हम ए को लेके आगे बढ़े थे और यहाँ पे हमने ए की वैल्यू निकाली थी, फिर हमने उसे डिफ्रेंशिएट करके इक्वेट किया था 0 के साथ। क्लियर। तो कायदे से हमें ए की वैल्यू निकालनी होगी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। क्लियर। तो चलो अब चेक करते हैं थीटा पे। तो आपको मैंने बताया था आइदर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, तो जहां जो फिजिबल लगता है और इजी लगता है। तो हियर यू कैन सी ए डैश हमने निकाला हुआ है और उसकी वैल्यू आई थी दिस वन। तो आप चाहो तो यहाँ पे इसको एक और बारी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो या तो फिर साइन चेक कर सकते हो। क्लियर। सो नाउ d2a upon d theta square that is nothing but a double dash। तो इसकी वैल्यू यहाँ से देख लो, a dash is this one, यहाँ पे चेक करो a dash is this one only। यहाँ पे अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, या तो फिर देखो यहाँ करो नहीं तो फिर यहाँ करो। तो इट इज बेटर कि मैं a dash को यहाँ से डिफ्रेंशिएट करूँ। वाई? बिकॉज ए बी है, कॉस थीटा है, सिर्फ cos 2 थीटा है, राइट। तो क्यों वहां पे मुझे एक्स्ट्रा जाना है काम करने को। तो चलो यहाँ से करते हैं। तो a डबल डैश यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी तो कांस्टेंट है, रहेगा एज इट इज। अब cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। नाउ प्लस ओनली cos 2 थीटा है तो क्या हो जाएगा -2 इंटू साइन 2 थीटा। करेक्ट। ये आ गई है वैल्यू। अब बस हमें क्या करना है, यहाँ थीटा की वैल्यू रखनी है। सो देयरफॉर a डैश डबल डैश एट थीटा इक्वल्स टू π/3 जब मैं वैल्यू लूंगी तो क्या हो जाएगा, एक तो माइनस साइन है, माइनस कॉमन ले लो तो -ab। अब यहाँ पे क्या है, साइन थीटा है। साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री कितना होता है, यू ऑल नो दिस इज √3/2। करेक्ट। नाउ माइनस माइनस अब ये ले लिया था कॉमन तो प्लस हो गया है 2 इंटू साइन 2 थीटा इज व्हाट 120 डिग्री। दैट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा ऑल्सो। दैट मीन्स पाई माइनस थीटा पे साइन की वैल्यू क्या होती है, सेम साइन थीटा ओनली। सो ये भी क्या वैल्यू देगा अपने आप को √3/2। दैट मीन्स ऑफकोर्स 2 कैंसिल हो गया। जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ तो पॉजिटिव ही है इंटू नेगेटिव, दैट मीन्स वी आर गेटिंग लेस देन 0। तो जब अपना यहाँ पे d2a/d थीटा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है लेस देन 0, इसका क्या मतलब है, दैट दिस इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। So now I'm writing it here. Therefore, this implies that at the function, okay, यहाँ पे क्या, the function that is the area, okay, function का मतलब क्या है, area है यहाँ पे थीटा का function, तो that means the function that is area is maximum। करेक्ट। तो जब हमें ये समझ में आ गया है कि इसी पॉइंट पे एरिया मैक्सिमम है तो आराम से हम मैक्सिमम एरिया नहीं निकाल सकते, राइट। सो देयरफॉर द मैक्सिमम एरिया विल बी व्हाट, दैट विल बी योर ए मैक्स, दैट इज नथिंग बट ए एट थीटा इक्वल्स टू π/3। और यहाँ पे बस आप वैल्यू निकाल लो। तो ए इक्वल्स टू यहाँ पे है ए बी, फाइन, इंटू साइन थीटा इज √3/2 हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे 60 डिग्री, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अपना √3/2 अपॉन 2 है तो √3/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम अगर 4 लिया तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 √3 एंड यहाँ पे है सिर्फ √3 तो 3√3/4। सो द आंसर इज 3√3ab/4। So this is the answer for this particular question। क्यों हमने यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा, बिकॉज कहीं पे भी यूनिट की बात नहीं की गई है। अगर यूनिट गिवन रहता तो हम यहाँ पे यूनिट जरूर लिखते। अगर चाहो तो आप स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हो बिकॉज एरिया है, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ही अच्छे से समझ में आए हैं। आप आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।